हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा गला जो है थोड़ा सही नहीं था, इसलिए मैंने आपके बीच में वीडियो नहीं ला पाया। तो आज हम शुरू करते हैं अपना एक नया टॉपिक, कैलेंडर। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को कैलेंडर से प्रश्न देखने को मिलता है, इसलिए आज आपके बीच में हम कैलेंडर का भाग 1 हम बताएंगे। इसको हम 3 भागों में करके आपको बताएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये, तो 3 भागों में हम करके आसानी से आपको बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, कैलेंडर। कैलेंडर को पढ़ने से पहले जैसे ये वर्ष है, वर्ष ईयर, कैलेंडर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देना चाहते हैं, ठीक ना। तो आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, जो वर्ष होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष, ठीक ना। इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष, ठीक ना। साधारण वर्ष में जो वर्ष होते हैं, कैसे आप ये पहले जानिए, कैसे आप जानेंगे कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष नहीं। तो जो वर्ष, लिख लीजिए, जो वर्ष 4 से भाग देने पर विभाजित हो जाए, जो वर्ष 4 से भाग देने पर विभाजित ना हो, 4 से भाग देने पर विभाजित ना हो, वह साधारण वर्ष है। जैसे और इसमें वर्ष में 365 दिन होता है। आप लोग सुने होंगे, कोई आपसे पूछता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप बताते हैं 365 या 66 दिन। लेकिन अगर वह साधारण वर्ष है तो उसमें 365 दिन होगा। अब 4 से भाग देने का मतलब क्या है, जैसे आपका हो गया 1951। अब 1951 को हम 4 से भाग देंगे, विभाजित करेंगे, यह 4 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता है। जैसे 4 के 4, 19 में 4 4 16, 3 19 35 हो गया, 4 8 32, 3 35 31 हो गया, 4 7 28 29 30 31, 3 शेष बच गया है। कहने का मतलब ये 4 से भाग देने पर विभाजित नहीं हुआ। तो जो वर्ष 4 से भाग देने पर विभाजित नहीं होगा वह साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष में एक वर्ष में कितने दिन होंगे, एक वर्ष में 365 दिन होंगे, ठीक। अब आइए आप लीप वर्ष में, इसमें भी वही है, जो वर्ष
4 से भाग देने पर विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष है। जो वर्ष 4 से भाग देने पर विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष है। ठीक ना। लीप वर्ष में 366 दिन होता है। ठीक है। लीप वर्ष में कितने दिन होता है? 366 दिन होता है। जैसे आपका हुआ 1932 को हम 4 से भाग में 4 के 4 4 चौक 16 3 19 33 हो गया। 4 8 32 1 33 12 हो गया। 4 3 12। यह 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया, इसलिए यह कैसा वर्ष हुआ? लीप वर्ष हुआ। लीप वर्ष में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। एक चीज, अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी जो है, फरवरी माह में 28 दिन होंगे। और अगर लीप वर्ष है तो फरवरी जो है 29 दिन की होगी। ठीक। इसीलिए जो 29 दिन की फरवरी हो जा रही है, इसीलिए लीप वर्ष में 366 दिन का एक वर्ष माना जाता है। स्पष्ट हुआ? पहले तो आप जानिए वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। ठीक। अब आप जानिए कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। पहले बेसिक जानकारी आप जान लेंगे, तब आसानी होगी पढ़ने के लिए। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष में जो वर्ष 400 से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाए शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष है। इसमें कितने से भाग देते हैं? 400 से भाग देने पर। अगर वह पूरा का पूरा विभाजित हो जा रहा है तो वह शताब्दी वर्ष है, नहीं तो वह एक साधारण वर्ष माना जाएगा। जैसे आपका हुआ 2000, जैसे 2000 वर्ष। अब इसको हम जब 400 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, कट गया पूरा। यह कैसा हुआ? शताब्दी वर्ष कहा गया। ठीक ना। शताब्दी वर्ष कहा गया। लेकिन वहीं पर अगर आपको दे दिया जाए 1900, 1900 कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। कैसा वर्ष है? चेक करिए, काटिए इसे। नहीं कटेगा, भाग देने पर ये कटेगा नहीं, यह शताब्दी वर्ष नहीं है। स्पष्ट हुआ? हमने आपको बताया साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है और शताब्दी वर्ष क्या है। ठीक।
अब आप अतिरिक्त दिन कैसे निकालेंगे इसको जानिए। अतिरिक्त या विषम दिन, अतिरिक्त या विषम दिन। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, इसको भी याद थोड़ा जान लीजिए। पहले तो ये जानिए कि अतिरिक्त और विषम दिन है क्या। जैसे आपको मान लीजिए अतिरिक्त दिन को ज्ञात करने के लिए हम 7 से किसी भी वर्ष को या दिन को हम भाग देते हैं, ठीक ना। और भाग देने पर जो यह शेष बचता है, जो शेष बच जाता है, यह अतिरिक्त दिन होता है। क्या होता है, यह अतिरिक्त दिन होता है। और जो हमारा भागफल आता है वो क्या होता है, वो सप्ताह होता है। ये जो आएगा ये आएगा सप्ताह, और नीचे वाला जो आएगा यह विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहलाएगा। ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई कह दिया जाए कि बताओ, जैसे आपसे कहा जाए कि 148 दिन में कितने सप्ताह व विषम दिन होंगे। 148 दिन में कितने सप्ताह व विषम दिन होंगे। 148 दिन में कितने सप्ताह व अतिरिक्त दिन होंगे। अतिरिक्त दिन होंगे, एक प्रश्न है आपका। तो आप वैसे 7 से 148 को भाग दीजिए। 7 दूनी 14, एक कट गया, 8 तारीख, 7 के 7, एक शेष बचा। एक क्या बचा है, ये शेष बचा। तो आपका आया क्या, आपका आया क्या, 21 सप्ताह व एक विषम दिन। ये आया आपका 21 सप्ताह व एक विषम दिन, आपका ये आया। तो ये से ज्ञात किया जाएगा अतिरिक्त या विषम। आपसे कोई भी पूछे कि 200 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन या कितने सप्ताह विषम दिन होंगे, 180 दिनों में कितने सप्ताह और विषम दिन होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 7 से भाग दीजिए। जो नीचे शेष बचे वो अतिरिक्त या विषम दिन, जो यहाँ भागफल आपका आता है वो आपका सप्ताह कहलाएगा। ठीक है। अगर यही आपसे कोई प्रश्न पूछे कि ये बताइए 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। तो सबसे पहले जो 100 वर्ष आपका दिया हुआ है, 100 वर्ष को आप निकालिए, कितने 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे। तो 100 वर्ष में जब आप 4 से विभाजित करेंगे तब आप पाएंगे कि 100 वर्ष में 24 जो है, 24 आपका लीप वर्ष होगा, 24 आपका लीप वर्ष होगा और 76 आपका साधारण वर्ष होगा। जब आप 100 को 4 से भाग देंगे तो 24 लीप वर्ष आएगा और 76
साधारण वर्ष आएगा। अब इसको आप निकालिए। हमने बताया था कि लीप वर्ष में, एक वर्ष में जो है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष में जो है 366 दिन होता है। तो ये कितना हो गया? 76 में एक ही, क्योंकि एक ही विषम दिन हुआ था 76 वर्ष में। लेकिन 24 जो लीप वर्ष है आपका, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। जैसे पहले आप इसको थोड़ा देख लीजिए, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। जैसे साधारण वर्ष है, आपसे कोई पूछे कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, कितने विषम दिन, पहले इसको देख लीजिए तब आपको समझ में एकदम आ जाएगा। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, तो साधारण वर्ष होता है 365 दिन का। 365 को 7 से भाग दिया, 7 बचे 35, 1 36, 7 दूनी 14, 1। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन हुआ? एक विषम दिन। कितना? एक विषम दिन। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 साधारण वर्ष है, तो 76 गुणे 1 बराबर 76। 76 गुणे 1 जब करेंगे हम तो बराबर कितना आएगा? बराबर आएगा आपका 76। ये 76 आ गया। क्लियर हुआ? एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 साधारण वर्ष में 76 गुणे 1 बराबर 76 विषम दिन। 76 विषम दिन। जैसे उसको दिखाइए, लीप वर्ष को। प्रश्न है, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? कितने विषम दिन होंगे एक लीप वर्ष में? तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? जैसे आपका लीप वर्ष हमने आपको बताया था, याद हो तो, साधारण वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष में एक वर्ष में 366 दिन होता है। तो 7 से भाग दीजिए, 7 बचे 35, 1 36, 7 दूनी 14, 2। तो कितना आया? 2 विषम दिन। लीप वर्ष में कितने विषम दिन? एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। तो आपको 24 लीप वर्ष है आपका, तो 24 लीप वर्ष बराबर, जब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 लीप वर्ष बराबर 24 गुणे 2 बराबर 48 विषम या अतिरिक्त दिन। इतना आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब कुल अतिरिक्त दिन निकालना है आपको। कुल विषम दिन, तो ये 76 ये हो गया और 48 ये हो गया। दोनों का योग जोड़ लीजिए, कितना होगा? 8 6 14 और 7 4 11 12, 124 दिन। अब 124 को हम 7 से भाग देंगे, तो 7 दूनी 7 1 1 मिनट, हम 7 से भाग देंगे इसे, तो 7 1 7, 12 में से 7 गए, 7 1 7, 12 में से 7 गए 5, 54, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49, 14 में से 2 गए 5, कितना आया? 5 आया। तो अब आप क्या बना कि 100 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे?
तो 100 वर्ष में आपके 5 विषम दिन होंगे। 5 विषम दिन। कितने वर्ष में? 100 वर्ष में। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो आप बताना 100 वर्ष में 5 विषम दिन होंगे। इस प्रकार से निकाला जाएगा। 100 वर्ष में कितने विषम दिन? तो 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष, 76 साधारण वर्ष। पता है आपको, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 76 में 76 विषम दिन हो गया। एक लीप वर्ष बराबर 2 विषम दिन के होता है, तो 24 लीप वर्ष बराबर 48 विषम दिन। तो इसको और इसको जोड़ लिए, कुल 124 विषम दिन। तो 7 से भाग दिए, हमारा आया 5। 100 वर्ष में कुल कितने विषम दिन? 100 वर्ष में आपके 5 विषम दिन। ठीक। इसी प्रकार से आपसे पूछेंगे 200 वर्षों में कितने विषम दिन, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने विषम दिन। तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। जो प्रक्रिया हमने किया है तो आपको पता करने के लिए है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप 100 वर्ष में कितने विषम दिन, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में कितने विषम दिन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहला कॉलम हो गया आपको वर्ष, यानी कौन सा वर्ष है। फिर अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन, फिर विषम दिन। नहीं, अतिरिक्त और विषम दिन वही हो गया। फिर आपका हो जाएगा आखिरी दिन। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कि 100 वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। आखिरी दिन। अब आपको एक ट्रिक है, एक ट्रिक है कि आपको पता करना है 100 वर्ष में कितने दिन, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में कितने दिन होते हैं। 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो आप ये मान के चलिए, यह मानिए कि एक पिन कोड है, क्या एक पिन नंबर है। बस इसी को आप याद रखिए, हमेशा हमेशा के लिए आप कभी नहीं भूलेंगे। एक पिन नंबर है 5310, 5310, इसको एकदम याद कर लीजिए। 5310 एक पिन कोड नंबर है। 5310, क्या 5310। अभी हमने आपको बताया ना 100 वर्ष में कितने विषम दिन, 5 विषम दिन। 200 वर्ष में 3 विषम दिन, 300 वर्ष में 1 विषम दिन, यह 400 है। 400 वर्ष में 0 विषम दिन। ठीक। 5310 एक पिन कोड है, याद कर लीजिए, आपको निकालना नहीं पड़ेगा 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब ये तो ये हुआ। कभी कभी एक प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि 100 वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। ठीक ना, यानी आखिरी दिन कौन सा हो सकता है। अब जैसे 5वां दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। क्या शुक्रवार, ये शुक्रवार हो गया। ठीक ना। फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये बुधवार हो गया। फिर सोमवार, आइए रविवार, ठीक ना। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि 100 वर्ष का अंतिम दिन, 100 वर्ष में कुल कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0,
100 वर्ष का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? शुक्रवार हो सकता है। 200 वर्ष का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है? बुधवार हो सकता है। 13 का, ठीक ना। तो आज हमने आपको क्या बताया? वर्ष का साधारण वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष क्या है, उसके बाद किसी भी वर्ष के अतिरिक्त या विषम दिन कैसे निकालेंगे, इसके बाद 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं। इतनी बेसिक जानकारी हमने आपको बताया। अब अगली वीडियो में कैसे प्रश्न आता है कैलेंडर का, उसको हम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।